वो कार के नीचे छिपी हुई थी, अपनी सांसें रोककर, क्योंकि वो रहस्यमय जीव उसकी मौजूदगी को महसूस कर रहा था। उसके पिता जानबूझकर शोर मचाते हैं ताकि वो दानव उनके तरफ ध्यान दे। मौका पाते ही वो जल्दी से खड़ी हुई और भाग गई। जीव अचानक गुस्से में आ गया और उसके पीछे दौड़ा। सौभाग्य से आखिरी समय में रिडली ने लकड़ी के दरवाजे को बंद कर दिया। एक बड़ा यूनिकॉर्न चीखता हुआ उसकी ओर देखा। वो धीरे धीरे अपना सिर उठाती है। यूनिकॉर्न अपने होश में आता है और अपना सींग लकड़ी के दरवाजे से घुसाता है। वो धीरे धीरे अपना हाथ उठाती है। उसकी चेतना यूनिकॉर्न की चेतना से मिलती जुलती लगती है और कई तस्वीरें उसके दिमाग में भर जाती हैं। एक गोली की आवाज़ इस अजीब कनेक्शन को तोड़ देती है। यूनिकॉर्न मुड़कर दूसरों की ओर दौड़ पड़ता है। उसका पिता वेयरहाउस में छिप गया। दरवाज़ा जोर से बंद किया, लेकिन ये जानवर की बढ़त को रोक नहीं पाया। वे भागते रहे और फिर एक और यूनिकॉर्न उनके रास्ते में आ गया। उन्होंने दरवाज़ा जोर से बंद किया और घर के अंदर छिप गए। 2 बड़े यूनिकॉर्न अपने बच्चों की तलाश में आंगन में खोज रहे थे। उनका बच्चा विला के अंदर पड़ा था। शोधकर्ताओं ने छोटे यूनिकॉर्न के सींग से पाउडर बनाया, उसे एक दवा में मिलाया और टाइकून के आईवी बैग में डाल दिया। टाइकून, जो मौत के करीब था, पुनर्जीवित हो गया। उसका कैंसर और ट्यूमर पूरी तरह ठीक हो गया। उसने शोधकर्ताओं को उसका सींग काटने का आदेश दिया। उसने उनके कनेक्शन के जरिए वही दर्द महसूस किया। शोधकर्ताओं ने सींग को एक सीलबंद जार में रखा। दूसरों को रोकने की कोशिशों को नज़रअंदाज करते हुए उसने छोटे यूनिकॉर्न के शरीर को बाहर निकाला ताकि उसे उसके माता पिता के पास वापस ले जा सके। अचानक इमारत में बिजली चली गई। अमीर आदमी का बेटा आगे बढ़ा और उसका रास्ता रोका। इस मौके को नुकसान पहुंचाने से इनकार किया। उसके पिता ने उसका हाथ पकड़ लिया, नौकरी छोड़ने और अपनी बेटी को ले जाने का फैसला किया। लेकिन यूनिकॉर्न पहले ही सामने वाले दरवाजे को तोड़ चुका था। सभी लोग घबराकर इधर उधर भाग गए। उसने अपनी बेटी को वेयरहाउस में छिपा लिया। उसने चोरी किया हुआ सींग निकाला और अपनी बेटी से माफ़ी मांगी। कहा कि उसे पहले उसकी बात सुननी चाहिए थी। उसने उसे माफ़ कर दिया। फिर उसे दरवाजे से बाहर धकेला और बाहर से ताला लगा दिया। उसने सींग को यूनिकॉर्न को वापस करने का फैसला किया। अपनी बेटी को भागने का समय दिलाया। वो विला से भागी, झाड़ियों में छिप गई और बच गई। वो पीछे मुड़ी और देखा कि यूनिकॉर्न विला के मुख्य दरवाजे से बाहर आ रहा है। उसने अपनी सांसें रोकी और आंखें बंद कर लीं। जब उसने फिर से आंखें खोलीं तो देखा कि 2 यूनिकॉर्न उसके पिता और छोटे यूनिकॉर्न को एक साथ रख रहे थे। जैसे ही उनके सींग मिले, एक चमक हुई। दोनों, छोटा यूनिकॉर्न और उसका पिता, पुनर्जीवित हो गए। 3 यूनिकॉर्न का परिवार जंगल की ओर लौट गया और उसने अपने पिता को गले लगा लिया।